आरती सजाई और थाली में रखी और आंखें बंद कर ली, एक हाथ में घंटी एक हाथ में आरती। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण। हे प्रभु क्या लागे मेरा, हे प्रभु तन ये शरीर, मन मेरा मन और ये जो धन है ये भी आपका, तन मन धन सब तेरा। प्रभु से कह रहे सब कुछ तुम्हारा और तेरा तुझको अर्पण कर देंगे तो मेरा क्या लगेगा। उस समय कह रहे भगवान से कि सब कुछ तेरा ही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जैसे ही आरती रखी घर के बाहर कोई आया तो पूछा भैया ये गाड़ी, तो बोले तो गाड़ी मेरी है और ये मकान मेरा और यहाँ से वहां तक जो दिख रहा है ये सब मेरा ही है। भगवान का केवल कितनी देर, जितनी देर घंटी बजनी है। प्रभु कहते, कैसे भक्त कहते हैं कि सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा और बस उतनी देर के लिए सब कुछ तेरा। और जब चढ़ाना होगा तो सिक्का ढूंढेंगे जेब में कहाँ पड़ा है वो वाला निकाले। अरे जब उसी का है तो उसमें सोचना क्या है, जो दिया है सहज जो मिल जाए अर्पण करो प्रभु। हैं मार्केट में फल लेने जाते हैं, मैं बहुत अच्छी देखिए हंसने की बात भी, देखिए जीवन में हंसना भी जरूरी और उस बात से कुछ यदि शिक्षा मिल रही हो तो उसे हृदय में धारण करना चाहिए। केवल हंस के नहीं कि हंस लो और खत्म कर दो, ऐसा भी नहीं। आज के समय में कुछ ही लोग ऐसे शेष हैं जो मार्केट में जाएं और फल लेने जाएं, कह दें उससे कि भैया भगवान की कथा हो रही अच्छे फल देना, 100 में कोई एक आ, नहीं तो जहाँ कथा में अगर कहीं जाना होगा, भैया केला क्या रेट है ये वाला, बोले 40 में, बोले और कोई दूसरा नहीं, बोले बगल में भैया ये 20 का है 1 दर्जन, बोले यही कर दो भगवान ने तो चढ़ाना है? और कहीं घर में जीजा जी आ रहे हैं, फूफा जी आ रहे हो तो बोले पेवर खोए की बर्फी लाना, चाहे महंगे जितनी पड़े, काजू वाजू सब बढ़िया लगा उसमें, बढ़िया फल लाना। और जब भगवान का नंबर आया भैया 20 रुपए वाले दे दो, आधे दर्जन दे दो, कौन चढ़ाने तो है। और दुकानदार भी ऐसे हैं जैसे कि पंडित जी को वस्त्र लेने जाओ कपड़े की दुकान में और ये कह दो उससे कि पंडित जी को देना है, तो दुकानदार भी जानता है कैसा देना है, पंडित जी को देना ना, हाँ ठीक है ये वाला ठीक है, ये दे देना। बिल्कुल जो बेकार होगा वो पंडित जी के लिए निकाल के दीजिए, ये दे दीजिए। ऐसे ऐसे हमारे पास कुर्ते के कपड़े हमको मिले कि ये समझ लो जानवर न पहने। जानवर को पहना तो करते हो, व्यर्थ में उस पैसे को निरर्थक कर देते हो। अरे आप एक चीज लाइए, एक चीज दान करिए, अच्छी करिए, नहीं हो सकता मत करिए, लेकिन ऐसा मत दान करिए जो किसी के उपयोग में ना आए। हैं? आपने खरीद के 5 वस्त्र ले आए पंडित जी को देने के लिए, लेकिन उसमें एक भी यदि काबिल नहीं है तो गिनती गिनाने से क्या मतलब। किसी को भी दीजिए, केवल बात ये पंडित जी की नहीं, किसी को भी दीजिए, कुछ भी दान करिए, अच्छा करिए। 1 दर्जन फल नहीं ले सकते, सामर्थ्य नहीं है तो आप आधा दर्जन लीजिए, वो भी सामर्थ्य नहीं तो 1 ही फल लीजिए, लेकिन अच्छा लीजिए, जो सबसे अच्छा हो वो लाकर भगवान को अर्पण कराइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान तो कहते हैं मैं तो भाव का भूखा हूं, यदि प्रेम से कोई पत्र भी मुझे अर्पण कर देता है, अर्थात पत्ता, और ये तो कहीं नहीं किस वृक्ष का, किसी भी वृक्ष का, जब कुछ यदि परमात्मा ने दिया ही नहीं है तुमको तो केवल किसी वृक्ष का पत्ता भी तोड़ के ला के भगवान को भाव से चढ़ा दो, परमात्मा उसे सहज स्वीकार करता है। बोलिए दुर्गे मैया की जय। आगे बड़ी पावन सुंदर कथा सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, महाराज अगस्त मुनि, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और यदि आलस आए तो थोड़ा सा माता रानी का नाम ले दो 2-4 बार तो अपने आप आलस दूर हो जाएगा। भगवान की कथा हो या किसी भी देवता की कथा हो, जब कथा सुनो तो आलस से जरूर आता है। निद्रा देवी एक बार भगवान नारायण के पास गई, बोली प्रभु मुझे कुछ स्थान दे दो, बस केवल इतना ही स्थान दिया कि रात्रि का जब समय आया तब मैं सबके पास जाऊं। अरे और भी कुछ समय दीजिए, तो भगवान बोले और कहाँ जाओ, बोले आपको स्थान दीजिए। तो भगवान ने मन में विचार किया इनको कौन सा स्थान दिया जाए, तो बोले अच्छा ऐसा करो जो भक्त मेरी कथा को भाव से ना श्रवण करेगा तो उसके अंदर तुम समाहित हो जाना, उसे खूब अपनी नींद में सुला देना।
तो निद्रा मैया बिल्कुल तैयार बैठी रहती हैं कि तुम खाली जरा सा ध्यान हटाओ कथा से और देखो तुरंत ना नींद आ जाए। तो इसलिए भगवान की कथा में जब ये आलस आए तो माता रानी का 3 बार नाम लो और 3 बार ये चुटकी बजा दो, देखो तुरंत कैसे नींद भाग जाती है। नाम लेकर के करके देखिए, 3 बार चुटकी बजाइए और माता रानी का 3 बार नाम लेकर के कर दीजिए और आलस न दूर हो जाए तो बताइए, तुरंत करके देखिए। ये प्रभु ने उपाय बता दिया, यदि कोई भक्त 3 बार नाम ले लेगा मेरा, माता रानी का भी नाम ले लेगा, तो शिक्षण उससे तुम्हें दूर हो जाना पड़ेगा। इसलिए निद्रा मैया तब तक उसके पास है जब तक उसके पास भगवान का नाम नहीं, देवी का स्मरण नहीं हृदय में, तब तक। बोलिए दुर्गे मैया की जय। लग तो सब लोग खाए पिए रहे हैं, लेकिन जयकारा में तो बड़ा लग रहा, बहुत कमजोर है। अब जयकारा में कम से कम जय बोलो तो ऐसे जोर से बोलो जय। अब कुछ लोग गए, अब समझे नहीं आता ये जय कह रहे हैं कि गए। बढ़िया से जयकारा बोला करिए, दोनों हाथ उठा करके बोलिए दुर्गे मैया की। वाह क्या वाह, बहुत अच्छे भक्त हैं भाई, बहुत अच्छे लोग हैं। अपौना ग्राम के लोग बड़े सुंदर और बड़े सौभाग्यशाली हैं कि माता रानी की कथा हमने सुना है कि हर वर्ष होती है कथा यहाँ पर और श्रवण करते हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है। न जाने कितने ऐसे गांव हैं जहाँ पर लोग जानते नहीं कि कथा क्या होती है। एक चर्चा याद आ गई, थोड़ा सा कर लेते हैं, वैसे मन तो नहीं है करने का लेकिन थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी बनारस गए पढ़ने और बनारस में भागवत सीखी और भागवत सीख करके वहां से ट्रेन से वापस आ रहे थे लौट के, और ट्रेन में बैठे थे और क्या हुआ, नींद आ गई तो उनका जो झोला कमंडल था जिसमें कुछ पैसे पड़े थे वो तो चोरी हो गए। और जब चोरी हो गया तो अब टीटी आया, बोला टिकट, अब तो उसी में टिकट भी पड़ी थी, टिकट भी चोरी। तो टीटी ने देखा कि साधु महात्मा है तो बोला अच्छा एक बात है कि आप संत हैं, आप कोई महापुरुष दिखते हैं, इसलिए आप ऐसा करना, आपने ली हो या ना ली हो आगे वाले स्टेशन पे उतर लेना, नहीं तो हम तो सीधे साधे आपको छोड़ दें, यदि कोई दूसरा टीटी आया तो आपको छोड़ेगा नहीं, जेल भेज देगा। अब बेचारे सीधे पंडित जी थे तो बोले ठीक है, आगे जैसे स्टेशन है उतर गए। अब मन में विचार करने लगे पैसा कहां से लाएं और कहां से टिकट लें और कैसे घर जाएंगे। अब भागवत सीखी थी, मन में विचार आ गया भागवत की पोथी चोर ले नहीं गया। बोले यदि कहीं भागवत हो जाए हमारी तो व्यवस्था पूरी बन जाए। अब बेचारे वहां लोगों से पूछा भैया यहाँ कोई एक गांव है आसपास, तो एक लोगों ने बताया हाँ भैया सामने सीधे चले जाओ एक गांव है। तो बेचारे उस गांव में धीरे धीरे पहुंचे, वहां पूछा यहाँ कोई पंडित जी रहते हैं, एक लोगों ने बताया भैया सामने वाला घर पंडित जी का है। गए पंडित जी से, कहते हैं पंडित जी प्रणाम। अब पंडित जी सुने और फिर भी अनसुना करे, 2-3 बार कहा प्रणाम, पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिया। पास में आए, बोले मैं आपसे प्रणाम कर रहा हूँ, आप कोई जवाब नहीं देते। बोले फायदा क्या जवाब देने से? अरे जवाब तो उसको दो जिससे कुछ फायदा हो, तुमसे क्या फायदा, कौन हो तुम? हम बनारस से आए हैं। अच्छा बनारस से आए हो, क्या करते हो? बोले हम भागवत करते हैं। अब पंडित जी ने तो कभी जाने नहीं था भागवत क्या होती है, उस गांव में कभी भागवत हुई नहीं थी। तो जो पंडित जी आए थे वहां पर बनारस से, उन्होंने कहा मेरी एक भागवत करा दो अपने गांव में, और आपके यहाँ जो सरपंच हो उनसे चर्चा करो कि एक पंडित जी आए भागवत करना चाहते हैं, एक मेरी कथा करा दो, अपनी परिस्थिति बताई कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, हमारा बैग चोरी हो गया, पैसा था वो चोरी हो गया, टिकट चोरी हो गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, इसलिए आप हमारे बिरादरी से हो, आप मेरी मदद करें। आप उन्हें सरपंच से कहिए। अब जो पंडित जी थे मन में थोड़ी दया आई, गए सरपंच के पास, बोले भैया एक पंडित जी आए हैं, वो भागवत करना चाहते हैं। कहाँ है पंडित जी? बोले ये क्या खड़े आए, देखा सरपंच ने। बोले हाँ पंडित जी बताइए। बोले हम भागवत करना चाहते हैं। बोले भागवत? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम लोगों को काम से फुर्सत नहीं है भागवत की, ये क्या होता है भागवत? चलो जाओ यहाँ से, निकल जाओ, चलो जाओ। अब पंडित जी बेचारे बड़े दुखी हुए कि देखो एक ही गांव था आसपास, ये भी मना कर दिया, सरपंच कह रहा चलो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अब क्या करें? अब बेचारे उदास हो गए, पोथी थी, पोथी लिए और
मुड़ करके लौट के जाने लगे। सरपंच के 4 बेटे थे। अब छोटे छोटे बच्चे बालक तो जिद करने लगे। बालक बच्चों ने सोचा लगता कोई खेल दिखाने वाला आया। अब बालक जिद करने लगे, बोले पापा हम तो भागवत देखेंगे, पापा हम भागवत देखेंगे। अब जिद करने लगे। अब सरपंच ने सोचा अरे बच्चे जिद कर रहे हैं, ए पंडित जी ठहर जाओ। पंडित जी ने सोचा पता नहीं क्या क्या मारेगा, क्या करवाने के लिए तो मना ही कर दिया, आप क्यों बड़ा जोर से बुला रहा। बोले पंडित जी ऐसा करो हमारे बच्चों को भागवत दिखाओ तुम। तो बोले चलो तैयार तो हुआ, भले बच्चों को कुछ तो देगा, अरे हमें तो भागवत सुनानी। अब पंडित जी क्या, अब वो सरपंच चला गया। पंडित जी ने एक चबूतरा देखा, उसी चबूतरे में बैठे जल छिड़का, अपनी पोथी रखी, भगवान का स्मरण किया और पोथी रख करके और कथा सुनाने लगे। अब कभी पोथी की तरफ देखते ऐसे पंडित जी, अब बच्चे तो बड़ा ध्यानमग्न पोथी की तरफ देख रहे हैं। पंडित जी जैसे ही कहते कुछ ऐसे इशारा करते तो बच्चे सोचते अभी इससे कुछ निकलने वाला है, जैसे खेल वाले नहीं आते एकदम से कुछ निकाल देते हैं। अब बच्चे तो उस आनंद में बैठे, बोले अब निकलने वाला, अब देखो अभी निकलने वाला है एकदम। ये वहां पर मची बच्चों में, अब निकलेगा तब निकलेगा, अब निकलेगा तब निकलेगा। अब इधर बच्चों को बड़ा आनंद, कथा से मतलब नहीं लेकिन आनंद है कि कुछ निकलेगा यहाँ से। अब सरपंच गया बढ़िया घर में भोजन वोजन किया। अब वो जब भोजन करके वापस आए, जिस चबूतरे पर पंडित जी कथा सुना रहे थे अब उसी चबूतरे पर भोजन करके वो रोज आराम करता था, सोता था। अब उसने सोचा पंडित जी बच्चों को अपना कुछ दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, करने तो इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आया धीरे से उनकी जांघ पर अपना सर रखा और सो गए। अब पंडित जी तो अपनी कथा सुना रहे थे, मन में सोचा चलो कोई बात नहीं, सो गया आखिरी में तो कुछ दे ही देगा जब उठेगा। अब सो गया। अब बड़ी जोर से घुरूर घुरूर करने लगा। पंडित जी कथा सुना है वो बार बार करे। अब तो उनकी कथा से ध्यान उनका इधर उधर हो जाए, बार बार 2-3 बार हिलाया उसको, ए सरपंच महाराज उठो, ओए उठो उठो। अब सरपंच जी बहुत गहरी नींद में। अब पंडित जी को कथा कहने मन न लगे, वो बार बार घुरूर घुरूर कर। अब सरपंच जी को बड़ी जोर से ऐसे करके धक्का दिया। जैसे ही सरपंच की नींद खुली, आंखें लाल, बड़ा क्रोधित हुआ। पंडित जी को एक तमाचा दिया बड़ी जोर से, और पंडित जी को एक तमाचा दिया तो पंडित जी को बड़ा क्रोध आया। बोले लिया न दिया, बेकार में एक तमाचा और दे दिया। बहुत क्रोधी है, बोले बस हो गई। भागवत बांधी, पोथी भागवत बांध के रखी और धोती को ऊपर चढ़ाया, बांधा और एक तमाचा दिया सरपंच के। जैसे सरपंच के एक तमाचा दिया तो सरपंच लाल पीला हो गया, उठ करके खड़ा हो गया, मेरे तमाचा मारा। अब दोनों आपस में भिड़ गए। अब बच्चों में बड़ा आनंद, खूब जोर जोर से तालियां, बोले भागवत शुरू हो गई, भागवत शुरू हो गई, हल्ला, अरे देखो कैसी भागवत। बड़े सभी आनंदित वहां पर, वाह कैसी कितनी सुंदर भागवत, देखो मेरे पापा कितनी बढ़िया भागवत करा रहे हैं। अब पंडित जी ने सरपंच को मार मार के बिल्कुल लाल कर दिया। लड़ते 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 एक गड्ढा कुआं सा था, उसी में गिरे जाके, और उसके अंदर भी पंडित जी खूब मारते रहे। अभी ये सूचना उसकी पत्नी को पता चली, सरपंच के वो दौड़ी आई, बोली देखा कि सरपंच की हालत खराब है, सरपंच जब उठने के लायक नहीं बचे, पंडित जी फिर भी कूटे जा रहे हैं। तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, अरे पंडित जी महाराज अब क्षमा करो, अब इससे ज्यादा भागवत मत दिखाना, नहीं तो हमारे पति देखने लायक नहीं रहेंगे। हे भागवत मैया शांत हो जाओ। प्रार्थना करने लगे। पंडित जी बोले अब ठीक है, अब प्रार्थना कर। बोले ये भागवत ऐसे शांत नहीं होगी। बोले फिर कैसे होगी? बोले जाओ पहले 5000 रुपया लेके आओ। 5000 रुपया लाओ तब ये शांत होगी। अब भैया मरते का न करते, पति देवता मरे जा रहे हैं। तो दौड़ी दौड़ी गई, बोली फटाक से लाओ, गड्डी निकाली, लेकर आए, पंडित जी की तरफ नीचे फेंका। बोले महाराज कम नहीं ज्यादा ही होंगे। पंडित जी महाराज ने देखा, बोले इतने में काम हो जाएगा। निकल के बाहर आए। अब सरपंच को निकाला गया। अब गांव के लोग बड़े प्रसन्न, बोले अरे वाह, आज तक ऐसी तो भागवत है न देखी। सरपंच ने कितनी बढ़िया भागवत कराई। बच्चे बड़े प्रसन्न, बोले वाह बहुत बढ़िया भागवत, हम एक बार और देखना चाहते हैं। तो पंडित जी कहते हैं बेटा तुम्हारे पिता तो देखने के लायक नहीं है, न दिखवा पाएंगे, अब कोई दूसरा बताओ। एक के और पिताजी खड़े तो बोले पापा आप थोड़ी देर के लिए तुम बन जाओ। उसके पिताजी पता क्या कहते हैं,
बेटा वो सरपंच थे तो इतनी भागवत सुन ले गए, हम तो सरपंच है नहीं, ना इतना पैसा, हम तो ऊपर ही चले जाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं कि हम भागवत कराएं। पंडित जी को प्रणाम किया, बोले भैया महाराज ये आप भागवत किसी और को दिखाओ जाके, आज के बाद इस गांव में ना आना, हे भागवत मैया अब दोबारा इस गांव में ना आना। तो कहने का अभिप्राय केवल यह है कि संसार में अज्ञानियों की कमी नहीं है, अज्ञानियों की इस संसार में कमी नहीं है। वो किसी चीज का महत्व नहीं समझता, केवल क्या है जो वो मन में विचार करता, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, सामने वाले सब बेकार है, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। आज के समय में सब कुछ मैं जानता हूं, और यही मनुष्य के अंदर आ गया यदि, तो समझ लिए उसके जीवन के सारे पुण्य इतना सोचने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। आगे बड़ी पावन सुंदर कथा सुनाते हैं। एक बार अगस्त्य महाराज भगवान कार्तिकेय के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आप हमको कोई ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे मेरे हृदय को आनंद का अनुभव हो, हृदय को शांति प्राप्त हो। तो बोले मैं तुम्हें ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने से वास्तविकता जो मन से इस कथा को सुन लेता है उसे अंततो गत्वा मुक्ति प्राप्त होती है। विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव, बड़े ध्यान से सुनिए। विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव, उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा देवी, उनके कोई संतान नहीं, कोई न पुत्र है न पुत्री है। और संत कहते भी हैं पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन घर सूना, और दो मुक्ति के द्वार हैं, और दो बिन दुख दूना। देखिए जब तक पत्नी रहती है तब तक पति को कोई टेंशन नहीं होती, ना घर में खाने की टेंशन, कब खाना क्या है, पत्नी है सारी जिम्मेदारी उठाती है। कब पति आएंगे जल देना पति को, पति के वस्त्र देना, पति की सारी व्यवस्था सारी जिम्मेदारी एक पत्नी उठाती है। और पत्नी की भी शोभा पता कब तक होती है, जब तक उसका पति जीवित रहता है, और जब पति नहीं रहता है तो उससे पूछो उसे कितना दुख होता है। पति बिन सूनी मांग, ये मांग जब सूनी हो जाती है ना, कितना भी कुछ कर लेना, जब ये मांग सूनी हो जाती है तो सम्मान अपने आप समाप्त हो जाता है। पत्नी का सम्मान तब तक होता है जब तक उसका पति विद्यमान है। इसीलिए कहते हैं कि पति की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। पहले की जो संत महात्माओं की पत्नी हुआ करती थी वो सती, सती का मतलब कोई बहुत बड़ी तपस्वी नहीं, लेकिन अपने पति में श्रद्धा रखती थी, पति पर विश्वास करती थी, पति को भगवान समझती थी, और पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष में कभी गलत भाव ही नहीं लाती थी। और उसका फल ये होता था कि जो कह देती थी वही होता था। सती अनसुईया नाम सभी ने सुना होगा, कितनी बड़ी पतिव्रत, जिन्होंने भगवान को भी छोटे छोटे बालक बना दिया। तो हर पत्नी को आचरण करना चाहिए कि अपने पति से प्रेम, पति पे पर ही श्रद्धा, भगवान की पूजा करिए, आरती करिए, परंतु पति की आरती पूजा यदि नहीं कर पा रहे, नहीं समय है, तो कम से कम उसके हृदय को पीड़ा न पहुंचाए। और पति का भी ये दायित्व होता है कि एक वो कन्या जो आपके लिए पूरे अपने घर परिवार को छोड़ करके आ जाती है, आपका पूरा अधिकार है उस पर, और पूरा आपका फर्ज भी बनता है कि उस पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए। श्राद्ध देव महाराज के कोई संतान नहीं, दोनों बड़े दुखी। वशिष्ठ मुनि पुत्रष्टि यज्ञ के मर्मज्ञ थे, उनसे प्रार्थना करें कि हे महात्मन आप हमारे यहाँ पुत्रष्टि यज्ञ करें जिससे हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, यदि तुम पुत्र चाहते हो तो जरूर करेंगे। अब क्या हुआ, पुत्रष्टि यज्ञ के लिए बैठ गए, पूजन करने के लिए बैठा रहा। अच्छा, पूजन में महत्व किस चीज का होता, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पूरी पूजा का महत्व होता है जो आप संकल्प लेते हैं।
पंडित जी संकल्प बोलते हैं ना, पूरी पूजा का महत्व तो संकल्प से होता है। यदि अच्छे मन से और शुद्ध तरीके से संकल्प कर दिया जाए किसी कार्य के निमित्त, तो वो कार्य हमारा अवश्य पूरा होता है। करने वाला कराने वाले दोनों पवित्र हृदय के होने चाहिए। शुद्ध मन से हृदय में प्रभु का स्मरण करते हुए संकल्प करके जो भी पूजन किया जाता है, अर्थात जो भी कथाएं सुनी जाती हैं, उसका हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता है। कोई संतान नहीं। अब इधर वशिष्ठ जी ने संकल्प दिलाया, हाथ में गंध अक्षत पुष्प कुछ द्रव्य रखे, पुंगी फल रखा, संकल्प बोला। अब इधर जब संकल्प बोला कि अपनी अपनी जो मनोकामना हो, आप लोग अपनी अपनी मनोकामना हृदय में ले। पुत्र चाहिए तो मन में पुत्र की कामना करिए। पूजन में पत्नी का स्थान ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो पत्नी जो उनकी थी श्रद्धा देवी, उन्होंने मन में पता क्या कहा, बोले हमें एक पुत्री हो जाए। पति तो अपनी पत्नी पर विश्वास, बोले पत्नी मेरी जो कहेंगी वही ठीक है, पुत्र की कामना हमें तो वही होगी। अब उन्होंने क्या कहा मन में संकल्प में कि हमें एक पुत्री प्राप्त हो जाए। और जैसे ही यज्ञ कर्म समाप्त हुआ तो भगवत कृपा से उनको एक पुत्री प्राप्त हो गई। और जैसे ही पुत्री प्राप्त हो गई तो महाराज श्राद्ध देव ने देखा तो बड़े दुखी, बोले वशिष्ठ जी से हाथ जोड़ करके, प्रभु ये क्या, हमने तो पुत्र की कामना से किया था और यहाँ पर तो कुछ उल्टा हुआ, यहाँ तो पुत्री हो गई। अब इधर बोले जो हुआ सो हुआ, इसका निर्णय बाद में कर लेंगे अभी। और उस पुत्री का नामकरण संस्कार कर दिया, उसका नाम रख दिया इला। क्या नाम रखा? इला। अब प्रार्थना करी दोनों लोगों ने। तो वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा ये बताइए संकल्प में आपने क्या बोला था? तो उनकी पत्नी ने कहा मैंने पुत्री की कामना करी थी। बोले बस इसीलिए पुत्री हो गई। तो अब इसको ऐसा करिए, कृपा करके आप इसे पुत्र बना दीजिए। वशिष्ठ जी कोई साधारण नहीं थे, परम तपस्वी। अपने तप के बल से उन्होंने क्या किया, उस पुत्री को पुत्र बना दिया। उसका नामकरण संस्कार हुआ, उसका नाम रखा सुद्युम्न। अब नामकरण संस्कार हो गया। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा। अब बालक बड़ा होने लगा तो युवावस्था आई। पिता के बाद पुत्र का अधिकार होता है राज सिंहासन पर, राजा बन गए। अब राज सिंहासन पर बैठे, एक दिन मन में विचार आया कि आज वन जाएंगे, वन में विचरण करेंगे। वन की ओर चल दिए रथ पर विद्यमान होकर के, और अरण्य नामक वन में प्रवेश किया। और जैसे ही अरण्य नामक वन में प्रवेश किया तो ये थे क्या, पुरुष रूप में। लेकिन जैसे ही अरण्य नामक वन में प्रवेश किया वैसे ही ये स्त्री बन गए। इनके जो घोड़े थे रथ में वो घोड़ी बन गई, जो इनके साथ और जो सेवक थे जो बैठे थे रथ चला रहे थे वो भी सब स्त्री बन गए। अब तो बड़ा आश्चर्य हो गया। अब इधर सौनकादि ऋषि ने सूत जी महाराज से पूछा ऐसा कैसे हो गया, ऐसा उस भूमि पर क्या था जो वहां पर पहुंचते ही वो स्त्री भेष में बन गए। तो श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, एक बार माता जगदम्बा पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विद्यमान थे। मैया की इच्छा हुई कि हम रोज इसी कैलाश पर रहते हैं, अरे कहीं हमारी भी इच्छा होती कहीं दूसरे स्थान पर जाएं, कुछ आनंद लें, कुछ हम भी बाहर देखें कैसा संसार क्या है, बस केवल कैलाश, केवल इसी पर्वत पर। तो भगवान भोलेनाथ बोले चलो ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो चलो। चल दिए, वहां पर आ गए और उसे घना जंगल था। बोले यहाँ बहुत सुंदर बढ़िया वाटिकाएं थी, बढ़िया पुष्प लगे थे, उसी जगह पर आकर बैठ गए दोनों लोग। माता पार्वती बहुत थक गई थी तो भगवान भोलेनाथ के पैर पर अपना सर रख करके निद्रा में सोने लगी। इधर भोलेनाथ ने देखा कि मैया देवी सो रही हैं तो उनके बालों को सहलाने लगे कि अच्छे से सो जाए, इनकी नींद में डिस्टर्ब ना हो। जैसे किसी को नींद ना आए तो सर को थोड़ा सहलाने लगो तो नींद आ जाती है। प्रेम देखिए भगवान कितना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, और ऐसे करने लगे। उसी बीच में क्या हुआ, कुछ संत महात्मा उधर से निकले। उन्होंने ये दृश्य देखा, इधर माता की नींद खुल गई। उन्होंने देखा अरे हम ऐसे लेटे थे, यहाँ संत महात्मा आ गए। बड़ी दुखी हुई भोलेनाथ से बोली ऐसी जगह लेकर आए हो जहाँ पर 2 मिनट की भी शांति नहीं, कि अरे हम शांति से लेट सके, बैठ सके।
तो अब जब दुखी देखा तो भोलेनाथ ने उसी क्षण क्या किया, बोले ठीक है ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जाओ, एक रेखांकित कर दिया पूरे उस क्षेत्र को कि इस क्षेत्र में जो भी प्रवेश करेगा वो पुरुष होगा तो स्त्री बन जाएगा, उसके अंदर स्त्री भाव जागृत हो जाएगा, वो स्त्री ही बन जाएगा। ऐसा उस स्थान को स्थापित कर दिया। अब इधर जैसे ही वो पहुंचे सुद्दुम्न, तो पुनः जैसे ही प्रवेश किया उसमें वैसे स्त्री बन गए, स्त्री बन गए। भगवान के पास गए, देखा प्रभु भोलेनाथ को और माता पर प्रणाम किया। बोले प्रभु ये मैं क्या देख रहा हूँ? बोले देख रहे हो वही सत्य है। भगवान ने कह दिया जाओ इस मार्ग को तुम जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। और उस मार्ग पर वो सुद्दुम्न चल दिए। अब पुनः स्त्री बन गए तो फिर इलाका स्वरूप बन गया, बड़ी सुंदर तेजवान। आगे चल करके गए, वहां पर जब पहुंचे तो उनको बुद्ध मिले, बुद्ध देव मिले। अब वो बुद्ध देव ने जब देखा तो बड़े प्रभावित हुए, अद्भुत स्वरूप को देख करके लालायित हुए। मन में विचार किया मेरा इनसे विवाह हो जाए। और प्रभु की माया कहते हैं कि वही होता है जो प्रभु कराते हैं। ऐसी माया कि ईश्वर की कृपा से उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो गई, विवाह कर लिया, गंधर्व विवाह। समय बीतता गया, एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम रख दिया पुरुरवा। पुरुरवा नाम उसका रख दिया। और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हो, वैसे सुद्दुम्न को याद आ गई कि अरे उस समय भूल गए थे कि मैं पुरुष भी था। अचानक से याद आ गया, अरे मैं तो पुरुष था, मैं कहां से स्त्री बन गया, मेरे एक पुत्र भी हो गया। अब तो आश्चर्य याद आ गई कि वशिष्ठ जी ये इसका हल निकाल सकते हैं। उसी क्षण वहां से चलकर के वशिष्ठ जी के पास पहुंचा। आप मेरी मदद कर दिए, मुझे मेरी सहायता करिए, आप कैसे भी करके मुझे पुरुषत्व प्रदान करिए। अब वशिष्ठ जी के पास जो तप बल था, उस बल से एक बार तो उन्होंने प्रयोग कर ही लिया था, तो अब तप बल इतना एकत्रित नहीं हो पाया इतनी जल्दी। बोले अब तो मेरे बस की बात है नहीं। लेकिन संत का कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि यदि उसकी शरण में कोई आए तो उसे कभी ठुकराता नहीं है संत। बोले ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। भगवान भोलेनाथ की आराधना करी, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। प्रभु से कहा हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि यह पुनः पुरुषत्व को प्राप्त हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो मैं इतना कर देता हूँ कि 1 महीना ये पुरुष बनकर रहेगा, 1 महीना स्त्री बनकर रहेगा। ऐसा आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। मन में विचार करने लगे ऐसा कैसे? अब उसे संतुष्टि नहीं, सुद्दुम्न को संतुष्टि नहीं। वो कहता मुझे पूर्ण रूप से पुरुषत्व प्रदान करें, ऐसी कृपा करिए। नारद जी आए, नारद जी ने उसी क्षण वशिष्ठ जी से कहा कि आप माँ भगवती की आराधना करिए। वो आदि शक्ति अनंत हैं, जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हैं, आप उनकी आराधना करिए, उन आदि शक्ति की आराधना करिए, उस परमेश्वरी की आराधना करिए। वशिष्ठ जी ने आराधना करी। आइए हम सब भी 2 शब्द बोलते हैं, माँ भगवती की आराधना कर लेते हैं और आगे कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलिए दुर्गे मैया की। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। दोनों हाथों से सेवा करते जाइए। यदि समझ आ रहा हो हम क्या करें तो उसे कहिए, स्तुति करिए मैया रानी से और तालियों की सेवा करते रहिए। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। और मैया रानी से कहा जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, जय शुंभ
शुंभ कपाल धरे। जय श्रीपति शुंभ के कपाल धरे। प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी बहु वरदे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी बहु वरदे। जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। माँ भगवती की आराधना करी वशिष्ठ देव ने। आदि शक्ति जगदम्बा अष्टभुजाधारी उसी क्षण वहां पर प्रकट हो गई। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने देखा तो उसी क्षण शरणागत हो गए। साष्टांग लेट करके दंडवत प्रणाम किया। माँ भगवती के जयकारे लगाए। माँ अत्यंत प्रसन्न हो गई। बोली संत महाराज आप वरदान मांगिए। बोली मेरी कोई कामना नहीं। संत का कार्य होता है परोपकार करना, दूसरे के हित के लिए काम करना। बोले माता रानी यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ऐसे सुद्युम्न को पूर्ण रूप से पुरुषत्व प्रदान कर दीजिए। माता भगवती ने उसी क्षण का तथास्तु और ऐसा आशीष दे करके माता रानी अंतर ध्यान हो गई। ऐसी पावन कथा श्री सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई। 88,000 ऋषि बड़े गदगद। बोले वाह आदि शक्ति में तो सब कुछ समर्थ है, वो सब कुछ कर सकती हैं। अरे वो कोई साधारण नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके आदेश का पालन करते हैं वो है आदि शक्ति माँ भवानी। प्रेम से बोली अम्बे मातु की जय हो। संत कहते हैं आगे की बड़ी पावन सुंदर कथा सुनाते हैं। इधर उधर की बातों को छोड़ते हैं क्योंकि कथानक बहुत है और वो सुनना आवश्यक है। बड़ी पावन सुंदर कथा आगे की आती है। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं मैं तुम्हें बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। बोले ऐसी कौन सी कथा है? बोले आज तक तुमने न सुनी होगी। बोले हाँ आज तक नहीं सुनी। बोले हाँ। बोले कौन सी कथा? बोले मैं तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को इस श्राप दे दिया कि तुम्हारा मस्तक जो है धड़ से अलग हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए। ऐसा माता लक्ष्मी ने श्राप दिया। जैसे सुना आश्चर्य में अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि वो माता लक्ष्मी जी ने स्वयं अपने पति को ऐसा श्राप दे दिया? बोले हाँ। बोले जो विधि का विधान होता वही होता है, उसमें परमात्मा भी वैसे ही करते हैं। बड़ी पावन सुंदर कथा सुनाई। कहते हैं बड़ी पावन सुंदर श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं और सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक बार भगवान दैत्यों से युद्ध करते करते भगवान ने 10,000 वर्ष तक बराबर युद्ध किया। और जब 10,000 वर्षों तक युद्ध करते करते नारायण को ऐसा लगा कि काफी समय हो गया युद्ध करते करते, अब थोड़ा विश्राम करना चाहिए। तो भगवान नारायण ने क्या किया, जो धनुष बाण था उस धनुष को बाण पे बाण चढ़ाया धनुष पर और उसको प्रत्यंचा खींच करके जो बाण की नोक होती है उसी नोक पर अपना ऐसे सर रख लिया और सर को रख करके और ऐसे बिल्कुल नेत्रों को बंद कर लिया और निद्रा में लीन हो गए। अब जैसे ही सो गए, अच्छा युद्ध चल रहा हो, घर का मेन सदस्य किसी से झगड़ा हो जाए, मेन सदस्य सो जाए, अब तो आश्चर्य हो जाता ना कि भैया इनको जगाओ जल्दी, अरे झगड़ा हो रहा जल्दी उठो। अब भगवान नारायण निद्रा में। अब इंद्र तो भयभीत, बोले सबसे पहले हमारा ही जाएगा ये स्वर्ग, अब दैत्य हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें ही को कूटेंगे पहले। अब इंद्र तो घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी महाराज को कृपा करो, नहीं तो हमारा ये स्वर्ग खतरे में है, ये जाने ही वाला है, और यदि हमारा स्वर्ग गया तो चिंता तुम ये कर लो पहले से कि उसके बाद नंबर तुम्हारा ही है, हमारे बाद तुम्हारा ही नंबर है। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, बात तो तुम सही कहेंगे, अब क्या किया जाए। नारायण निद्रा में, जगाने का कोई वो नहीं, किसकी हिम्मत है कि वो निद्रा में हो उनको जगा दे जाके। बोले मेरे बस की बात नहीं, तो बोले कुछ तो कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, सोचते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, दीमक को समय प्रकट किया
और वो दीमक जो आई उस धनुष को धीरे धीरे करके खाने लगी और धीरे धीरे करके उसको खाती रही और जब धीरे धीरे लोहा खा गई तो केवल बची प्रत्यंचा। अब जैसे ही धनुष टूटा तो जो नोक लगी हुई थी गले में, वैसे ही बाण छूटा तो वैसे उनका मस्तक जो है अलग हो गया। और जैसे ही मस्तक अलग हो गया, अब तो देवताओं में आश्चर्य, अब क्या होगा, भगवान नारायण का ही शीश अलग हो गया, अब तो बहुत बुरा हुआ, अब तो हम सब मारे जाएंगे, अब ये बहुत अनर्थ हो गया। सब आश्चर्य में पड़ गए, वहां हाहाकार मच गया देवताओं में, दैत्यों में खलबली मच गई। अरे ये कैसा आश्चर्य हो गया, जिसको हम मारने के लिए इतने दिनों से घूम रहे थे अपने आप समाप्त हो गए। सभी देवता माता भगवती की आराधना करी। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु माता शंकर कामदे। भगवती की आराधना करी, भगवती शिक्षण प्रकट हो गई। हाथ जोड़ करके सभी देवता खड़े, बोले माँ भगवती रक्षा करो, कृपा करो, हम सब की अब जान खतरे में है, अब कोई बचा नहीं पाएगा। बोली क्या हो गया? अरे बोले देखो ये कैसा अनर्थ हो गया है, नारायण का ही मस्तक छिन्न भिन्न हो गया। देखा, बोले चिंता मत करो, भगवान जो करते उसमें कल्याण ही छिपा होता। बोले जाओ और जाकर के भगवान के एक घोड़े का शीश ला करके लगा दो। अब क्या हुआ, जैसे ही कहा तो उसी क्षण घोड़े का शीश लेकर आए, भगवान को लगा दिया। और जैसे भगवान को लगाया, भगवान खड़े हो गए। भगवान का स्वरूप कैसा बन गया? हयग्रीव। हय कहते हैं पता किसको? घोड़े को। बोलिए हयग्रीव भगवान की। कहते भगवान, शौनकादि ऋषि ने पूछा कि ऐसा कैसे, ऐसा भगवान ने क्यों किया, क्या आवश्यकता थी? तो बड़ी पावन सुंदर कथा सुनाई आगे। कहते हैं कि भगवान को हयग्रीव रूप धारण करना पड़ा, इसके पीछे कारण रहा, भगवान ऐसे ही कोई कार्य नहीं करते। हयग्रीव नामक एक राक्षस था, उसने माँ भगवती की इतनी आराधना करी कि माँ भगवती बहुत प्रसन्न, बोले मुझसे वरदान मांगो, कोई भी वरदान मांगो। तो सबसे पहले तो उसने कहा कि हमको अमर कर दो। तो माँ भगवती ने कहा देखो जो आया है वो जाएगा, कोई भी नहीं। यहाँ बोले भगवान भी जब आते हैं ना तो इसको छोड़ करके जाना पड़ता है, उनको इस शरीर का त्याग करना पड़ता है। बोले तुम शरीर में आयो तो जाना तो निश्चित है, अमर नहीं कर सकते, और कोई वरदान मांगो। तो उसने पता क्या वरदान मांगा? बोले मुझे हयग्रीव ही मारे। अब वो तो एक ही पृथ्वी पर है, वही उसको वही मारे, तो ऐसा तो कोई दूसरा है नहीं। तो उसने सोचा मुझे कोई मार नहीं पाएगा। इधर एक बार क्या हुआ, दो कथाएं एक साथ हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएंगी। एक बार लक्ष्मी जी ऐसे बैठी थी और बैठे बैठे वार्ता हो रही थी नारायण में। तो नारायण ने ऐसे लक्ष्मी जी की तरफ देखा और देख करके मुस्कुरा दी, जैसे कोई गंभीर बात हो और उसमें कोई मुस्कुरा दे तो बड़ी गुस्सा आती है ना लोगों को, देखो हम कितनी गंभीर बात बता रहे हो, ये हंस रहे। अब लक्ष्मी मैया को क्रोध आ गया, मुझे देख करके हंसते हो, मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे देख करके हंस रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जिस चेहरे से मुस्कुराहट तुम निकाल रहे हो ना, ये चेहरा ही तुम्हारा छिन्न भिन्न, मस्तक ही पूरा छिन्न भिन्न हो जाएगा। वो तो भगवान की लीला, मैया की ऐसी कृपा, और वैसे ही बनता चला गया। इधर भगवान का मस्तक अलग हुआ, घोड़े का लगाया गया, भगवान वैसे हयग्रीव की तरह बन करके आए और उससे युद्ध किया और उसको समाप्त कर दिया। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय हो। माता रानी की कृपा से क्या संभव नहीं हो सकता। माता रानी की कृपा से ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो संभव ना हो सके। ऐसी माता रानी की कृपा, भगवान ने अपनी लीला करी और उसके बाद भगवान ने अपना हयग्रीव रूप समाप्त कर पुनः अपने स्वरूप को धारण किया। बोली नारायण भगवान की जय। संत बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं, कहते हैं मनुष्य के जीवन में हम आप क्या ढूंढते हैं? जीवन में सुख ढूंढते हैं। ऐसा कोई है जो मन में सोचे कि हमारे जीवन में दुख आ जाए? अगर कोई है तो हाथ उठाइए। सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख आए। आज अगर मोटरसाइकिल से चल रहे तो कल कार से चले बढ़िया, और आज छोटी मोटी यदि कार है तो कल और बड़ी वाली आ जाए। सबकी इच्छाएं होती हैं। तो इस संसार में ऐसा कोई नहीं है
जो ये चाहे कि हमारे जीवन में दुख आए। संत कहते हैं जीवन में सुख आवश्यक नहीं है, बोले सुख से ज्यादा दुख श्रेष्ठ है। तो श्री सौनकादि ऋषि कहने लगे ऐसा कैसे संभव? बोले आप तुम्हें पता नहीं, भूल गए? बोले कैसे? बोले माता कुंती ने जब भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो माता कुंती ने क्या वरदान मांगा था भगवान से कि हे प्रभु यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दो कि मेरे जीवन में कभी सुख ना आए। आज के समय में कोई मांगेगा वरदान कि हमें दुख दे दो? कोई नहीं मांगेगा। सब कहेंगे प्रभु जितनी धन दौलत है सब हमारे घरे भर दो, पड़ोसी का तो बिल्कुल ना मिले। आज कलयुग में यही है कि अपना घर पूरा भर जाए, पड़ोसी को जरा सा एक सिक्का ना हाथ लगने पाए। और अगर कहीं उसके यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है, उसके बगल में आपके पास बहुत है, तो क्या करते हैं ना, उसके सामने कुत्ते को डाल देंगे, जाके रोटी और पनीर खिलाएंगे, लेकिन उसको ऐसे देखेंगे और कुत्ते को ऐसे डालेंगे, उसको नहीं देंगे। ये हालत है। एक बार तो एक भगवान की भक्ति किया ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की भक्ति करी, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न। ब्रह्मा जी क्यों प्रसन्न पता उसका कारण क्या है? देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। उसका कारण है क्योंकि ब्रह्मा जी की कोई पूजा करते ही नहीं जल्दी, ना कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर मिले, कहीं एक आध मंदिर है सो है। तो ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं, कोई पूजा नहीं करता, और जो भक्त यदि कहीं ब्रह्मा जी की थोड़ी सी भी पूजा करे तो ब्रह्मा जी बड़ी जल्दी वरदान देने आ जाते हैं। एक भक्त ने ब्रह्मा जी की पूजा करी और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर तुरंत चले। बोले कि एक भक्त है, इतने दिनों में तो याद किया, तुरंत जाएंगे, नहीं तो काओ अभी नारायण की करने लगे, हमें छोड़ेंगे। कलयुग का मनुष्य है, और कलयुग में एक और विडंबना है, कोई पड़ोसी आके कह दे कि देखो हम कितना सुखी रहते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, देख लो सब चकाचक चल रहा है। और वो सामने वाला यदि देवी जी की करता है तो तुरंत देवी जी को साइड कर देगा, बोले तुम किनारे हो, अब आज से हनुमान चालीसा चालू। और फिर चलने तो हनुमान चालीसा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तुम लोग उजागर। और किसी ने बताया हनुमान चालीसा करने से बहुत देर में प्रसन्न होते हैं हनुमान जी, शंकर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब सवेरे चलिए लुटिया जय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कौड़ा धतूरा चढ़ाए जा रहे हैं ऊपर। ये क्या है? ये केवल मन का एक भ्रम है कि वो जल्दी प्रसन्न हुआ। अरे एकाग्रता रखिए, विश्वास रखिए, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म केवल एक है, उसकी लीलाएं इतनी हैं कि हम उसे अनंत समझ बैठते हैं। उसके अनेक स्वरूप हैं, उन सबको हम सोचते बहुत हैं, लेकिन वो केवल एक है और एक से ही वो बहुत कुछ है। इधर क्या हुआ? ब्रह्मा जी से प्रकट हो गए, बोले मुझसे जल्दी वरदान मांग लो। अब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी से कहता मुझे ऐसा वरदान दे दो हमारी जो इच्छा हो उसी क्षण हो जाए हमारे पास। क्योंकि अगर ऐसे कुछ मांगे हम कह देंगे 1 लाख रुपया दे दो, अब 1 लाख दे दिया हो तो फिर खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी से कहा मुझे ऐसा कुछ दे दो जो मैं मन में इच्छा हो वो उसी क्षण मुझे प्राप्त हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने उसे एक शंख दिया, बोले जाओ इसका जब भी तुम ध्यान करोगे और जब भी पूजन करके इससे कुछ इसको बजाओगे, इससे मांगोगे, उसी क्षण तुम्हें दे देगा ये। बड़ा प्रसन्न हुआ, घर आया, बोले देखो आज मैं क्या लाया हूँ। पत्नी देखी, बोली ये क्या बड़ी चीज लाए होगा। बोले अरे तुम्हें छोटी लग रही है, ये शंख है साधारण है, इससे जो मांगोगे वही दे देगा तुरंत। बोले अच्छा, बोले हाँ, अब तो तुरंत इसको किया जाए। ऐसी बात है, बोले बहुत दिन से घर में दूध नहीं होता, सबसे पहले गाय की व्यवस्था करो, बढ़िया देखते हैं तुम्हारा एक काम करता है कि नहीं करता। पूजन किया, बजाया शंख, हाथ जोड़ करके बोला हे शंख देवता घर में एक गैया आ जाए। और जैसे ही कहा वैसे ही दरवाजे पर कुनकुने की आवाज सुनाई पड़ी, गैया की आवाज आई। अरे गाय आ गई क्या? देखा जाके दरवाजे पर एक सुंदर सी गाय। लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय ये भी कहा कि जितना तुम अपने लिए मांगोगे उतना उससे ज्यादा पड़ोसी को मिलेगा। अगर तुम अपने लिए 1 मांगोगे तो पड़ोसी को 2 मिल जाएगा। तो उसने देखा दरवाजे पे आकर कि अपने दरवाजे पर एक गैया, और नजर पड़ी पड़ोसी के, देखा 2 गाय। अब तो उसे बड़ा क्रोध हुआ, ये क्या हमारे दरवाजे पर एक ही गैया और बगल वाले क्या 2 बंदी हैं।
अंदर गया, पत्नी से कहता देखो ये तो बहुत गलत हो रहा है, मेहनत हमने करी, तपस्या हमने करी और मजा पड़ोसी मार रहा। देखो 2-2 गैया बंदी बाहर, हमारे यहाँ 10 लीटर दूध, उसके यहाँ 20 लीटर दूध होगा। बोले क्या करोगे तुम, वरदान ऐसा लेके आए? बोले ऐसा कुछ नहीं है। बोले यार घर नहीं बना, घर की व्यवस्था पहले करते हैं। बोला मेरा 2 खंड का मकान बन जाए। और जैसे ही कहा तो वैसे ही तुरंत 2 खंड का सुंदर आलीशान भवन बन गया, बड़ा प्रसन्न। जैसे ही बाहर दृष्टि देखी तो पड़ोसी के तो 4 खंड। अब उससे रहा नहीं गया। पत्नी आई, बोली ये ऐसा वरदान मांग लिया, तुम्हें कोई वरदान ही नहीं मिला, इससे अच्छा तुम पहले थे, तुम अपना वरदान सब ले जाओ। बोले चिंता न करो। अच्छा ये बताओ, अगर हमारा एक हाथ ना रहे तो काम चल जाएगा? पत्नी कहती हाँ एक हाथ से हाथ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले ठीक है, तुम्हारे मन की बात पूरी करते हैं। अच्छा करो फिर देखते हैं क्या। तो भगवान का ध्यान किया, शंख को बजाया। बोले हे शंख देवता, हमारा एक जो हाथ है ये टूट जाए। और जैसे ही कहा भाई वरदान था तो उसका एक हाथ टूट गया। अब एक हाथ समा बाहर निकले। अब देखा कि पड़ोसी दोनों हाथों से चले गए। अब पड़ोसी के दोनों खत्म। अब पत्नी ने देखा, बड़ी प्रसन्न। बोले आहा, अब तो ये काम अच्छा हो रहा है, ऐसे ही तो हमें चाहिए था। बोले ये तुमने बहुत अच्छा किया। बोले और कुछ ऐसा करो। बोले और करे? बोले अच्छा ठीक है करते हैं। बोले ये बताओ, एक पैर से काम चल जाएगा ना, बैसाखी लगा के धीरे से? बोले हाँ ठीक है। शंख देवता की पूजा करनी, बड़े भाव से पुष्प चढ़ाया, चंदन पुष्प चढ़ा के ध्यान किया, शंख बजाए, हे शंख देवता हमारा यो एक पाय टूट जाए। और जैसे कहा तो तुरंत एक पैर टूटा और पत्नी दौड़ करके बाहर गई। तो देखा कि पड़ोसी दोनों पाए से चले गए, पड़े हैं हाथ पैर से दोनों से। अब बड़ी प्रसन्न बोली, अब बहुत, उसे इतना ज्ञान नहीं है कि ये न देख रहे कि मेरे पति का एक हाथ चला गया, एक पांव चला गया, उससे मतलब नहीं। बड़ा प्रसन्न। अब पत्नी को जब प्रसन्न देखा, बोले अब तो ठीक हो। बोली अरे अब ना पूछो, लेकिन बोली और कुछ करो, अभी तक हम समाये नहीं। पति देवता सोचे लगता मारे ही डालेगी। अब पत्नी से प्रेम करते तो बोले अब इसका पावर भी दिखाना है कि हमने इतनी तपस्या करी। बोले और कुछ करते हैं? बोले हाँ करो। अब बोला शंख देवता से, बोले हमारे दरवाजे पर एक बड़ा भारी कुआं खुद जाए। तो जैसे ही कहा तो दरवाजे पर एक कुआं खुद गया। थोड़ी बहुत जगह बची निकलने की। पत्नी कहती यार जगह बहुत थोड़ी बची है, अब निकलेंगे कैसे? बोले हम लोग धीरे से किनारे से निकल जाएंगे, जरा पड़ोसी की तरफ देखो। पड़ोसी की तरफ देखा तो उसके पूरे घर के सामने बराबर गड्ढा हो गया। बोली ये किस लिए क्या? बोली अभी देखती जाओ। प्रसन्न हो? बोली बहुत प्रसन्न, तुम करते जाओ, बहुत प्रसन्न है तुम, और कुछ दिखाओगे? बोली अभी बहुत कुछ बाकी है। ये मच्छरवा बड़ा डंक मार रहा है। भैया मोटिन वोटिन लगाओ। तो इधर क्या हुआ? बोले और कुछ करके दिखाओ। बोले अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तुम चिंता न करो। शंख देवता का आवाहन किया, पूजन किया, जल अक्षत पुष्प चढ़ाया। बोले हे शंख देवता, आखिरी बात है ये मान लेना। अब तो वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, वो तो हो नहीं है पूरा। कहता हे शंख देवता, पत्नी से कहता ये बताओ मेरी एक आंख से काम चल जाएगा? बोले बिल्कुल चल जाएगा, चिंता न करो, हम तो है ना। बोले हे शंख देवता मेरी एक आंख फूट जाए। और जैसे ही का एक आंख फूट जाए तो उसकी एक आंख चली गई। अब बाहर जाके देखा तो पड़ोसी ऐसे उन्हें दिखाई देना बंद। अब जब दिखाई देना ही बंद हो गया, अब सब बिल्कुल भयभीत। भाई जब तक व्यक्ति को दिखाई न दे और अंधकार कर दिया जाए तो एकदम व्याकुल हो जाता है कि जल्दी से रोशनी करो, जल्दी से उजाला करो। अब उसके हाथ भी चले गए, पैर भी चले गए और रोशनी भी आंखों की सब चली गई। अब तो पड़ोसी बड़ा व्याकुल हो गया, अब मुझे बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। अब बड़े प्रसन्न पड़ोसी धीरे धीरे घसीटते करते करते दरवाजे पर निकला कि कोई सहायता देख लेगा, कोई मदद करेगा। हाथ पर बढ़ाते हुए ऐसे करते निकला। और उसे क्या पता था कि दरवाजे पर इतना भारी कुआं खुदा है, उसे में गिरा, धड़ाम हो गया, मर गया।
तो ब्रह्मा जी ने उस दिन से कसम खा ली कि भैया सबको वरदान दे दो, लेकिन इंसानों को वरदान मत दो। जानवर को दे दो कि चल जाएगा, लेकिन जो इंसान है ये तो ऐसा वरदान का दुरुपयोग करते, बोले किसी को छोड़ते ही नहीं। तो कथा का तात्पर्य ये नहीं, कथा का तात्पर्य ये है कि परोपकार की भावना हमारे लिए यदि सुख हो जाए, हमारे पास आज गाड़ी हो तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पड़ोसी के पास ना हो। अरे प्रभु सबको दो, हमें दिया है सबको दीजिए। जब ये मन में भावना होती तो ही कल्याण संभव है, अन्यत्र कभी कल्याण हो नहीं सकता है। तो जीवन में मैं बता रहा था कि जीवन में दुख आवश्यक या सुख, तो संत कहते हैं जीवन में दुख आवश्यक है, और वो उसके विषय में बताया क्यों आवश्यक है दुख। आप सभी श्रवण करेंगे। संत कहते हैं दुख ही मानव की संपत्ति है। कितनी सुंदर बात है, बड़े ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर क्यों दुख से घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। संत कहते हैं दुख आया भी तो जाएगा। 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 सुख आया भी तो जाएगा। सुख आया भी तो जाएगा। देखिए दुख आएगा तो एक दिन उसे जाना जरूर है, और यदि सुख आया तो एक दिन जाना उसे भी, ऐसा नहीं कि सुख बना ही रहेगा। दुख जाएगा तो सुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर। दुख जाएगा तो सुख देकर। दुख जाएगा तो सुख देकर। सुख जाएगा तो दुख देकर। सुख जाएगा दुख देकर। संत कहते हैं जब दुख जाता है ना तो क्या देकर जाता है? सुख। और जब सुख होता है, जब वो जाता है हमें छोड़ के, तो क्या दे के जाता है? दुख दे करके जाता है। तो संत कहते हैं सुख दे कर जाने वाले से, सुख दे कर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है। ये मानव क्यों घबराता है। ये मानव क्यों घबराता है। और बड़ी सुंदर बात लिख दी। देखिए जीवन में जब सुख आता है तो क्या देकर जाता है, और जब जीवन में दुख आता है तो क्या देख करके जाता। बड़े श्रद्धा से श्रवण करें, उसे हृदय में उतारें और समझ लें कि जीवन में यदि दुख है तो ही सब कुछ है, यदि दुख नहीं आया जीवन में तो कुछ नहीं है। सुनिए, सुख में तो व्यसन प्रमाद बढ़े,
सुख में तो जब सुख आता है, खूब पैसा आ जाए, खूब गाड़ी हो, तो उल्टे सीधे कृत्य खूब करने में बड़ा आनंद आता है। बोले इसको भी परेशान करो, हमारे पास इतना पैसा, हम पैसा दे देंगे, ये काम करवा लेंगे, इसको ये करवा देंगे, उसको वो करवा देंगे। उल्टे सीधे व्यसन, उल्टे सीधे बड़े बड़े नशा करने लगता है व्यक्ति। जब खूब है उसका क्या होगा, दुरुपयोग ही तो होगा। चीज उतनी हो जितनी आवश्यकता हो, और आवश्यकता से ज्यादा जब होगी तो उसका फिर उपयोग नहीं, फिर दुरुपयोग होता है। तो क्या सुख में तो व्यसन प्रमाद बढ़े, सुख में तो दुख में पुरुषार्थ समाया है, दुख में पुरुषार्थ समाया है। और जो व्यक्ति जीवन में दुख सह लेता है तो अंत समय उसका कैसा होता पता? जिसने दुख को सह लिया उसका जीवन धन्य हो जाता। सुनिएगा, दुख की ज्वाला में पड़कर ही, दुख की ज्वाला में पड़कर ही, संत कह रहे हैं जो व्यक्ति दुख, जैसे दुख की ज्वाला में जब सोने को डाल दिया जाए, सोने को कितना दुख होता है, उसे अग्नि में जलाया जाता है, लेकिन अंततः अग्नि से जब वो बाहर आता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसमें चमक आ जाती है, रोशनी हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है संसार में। तो ऐसे ही संत बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, दुख की ज्वाला में पड़कर ही, दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेल झलकाता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता 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 है। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। तो जीवन में दुख की अधिकता, जो भक्त होते हैं ना वो भगवान से केवल दुख मांगते, पता क्यों? कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा था, क्यों मांगा था पता है? केवल इसलिए भगवान ने पूछा, भगवान ने जब वरदान मांगने के लिए कहा बुआ से कि मुझसे वरदान मांगो, तो बुआ ने वरदान में क्या मांगा? दुख। तो भगवान ने कहा अरे आप मुझसे कहते मुझे स्वर्ग चाहिए, मैं तुम्हें स्वर्ग देता। आप मुझसे यहाँ तक कहती कि मेरा वैकुंठ, तो मैं क्षण मात्र भी नहीं सोचता, तो मैं अपना वैकुंठ धाम दे देता। अरे वरदान ऐसा मांगना चाहिए। अरे वरदान में लोग तो बहुत कुछ मांगते हैं और तुम मांग रहे हो अपने जीवन में दुख। ठीक है, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ आखिर तुम दुख क्यों मांग रही हो? कुंती बुआ ने बड़े विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, मैं ये जानती हूँ जब मेरे जीवन में सुख आता है तो ये सांसारिक जीव है ना, तो ये सब कुछ भूल जाता है, पूजा पाठ भूल जाता है, आपका स्मरण करना भूल जाता है। परंतु हे गोविंद, जब जीवन में दुख आता है ना तो केवल आपकी याद आती, केवल आपका ही वो स्वरूप मुझे दिखाई पड़ता है, बस आपका ही नाम मुझे याद आता है कि हे मेरे गोविंद, हे मेरी मैया, हे मेरे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे परिवार की लाज बचाएं। और ये हर मनुष्य के जीवन में होता है। जब मनुष्य का कोई साथ नहीं देता, ये सारा संसार उसका साथ छोड़ देता है, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है? भगवान का आसरा लेता है कि प्रभु अब ये मेरी नैया आपके हवाले है, प्रभु आप चाहो तो इसे डुबा देना और आप चाहेंगे तो ये नैया पार लग जाएगी। और जब व्यक्ति उस परमात्मा का सहारा ले लेता है तो ये मुझे विश्वास और ये ऐसा हुआ भी है कि जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान के अधीन हो जाता है तो उसे कभी जीवन में दुख नहीं उठाना पड़ता। तो इसलिए जीवन में सुख आ जाए तो बड़ी प्रभु की कृपा समझना, और जब दुख आ जाए तो महान कृपा समझना कि भगवान ने आपको यह अवसर दिया है कि हे मूर्ख प्राणी, हे पागल प्राणी, तूने जीवन में कुछ नहीं किया, कम से कम दुख आया इसी बहाने तू मेरा नाम ले लेगा, और यदि मेरा नाम सच्चे मन से एक बार भी तूने ले लिया नाम तो तेरा उद्धार हो जाएगा।
क्योंकि भाव से पूरी कथा 7 दिन सुन ली जाए वो महत्व नहीं रखता है। 7 दिन की कथा में हमने कितनी कथा हमने मन से सुनी, कितनी कथा हमने हृदय से सुनी, मायने ये रखता है। कितनी बार हमने भगवान का नाम लिया उस कथा में, कितनी देर हमने अपने मन को बुराइयों से दूर रख के हमने कथा को सुनी, ये मायने रखता है। इसलिए जीवन में जो भी मिले उसे सहज स्वीकार करिए। सुख आए तो भी मुझे प्यारे हैं, दुख आए वो भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, किसको मैं छोड़ूं हे नाथ, सब कुछ तुम्हारे हैं। सब कुछ तो है उसी का। इसलिए जीवन में जो परमात्मा दे सहज स्वीकार करें। आगे की बड़ी पावन सुंदर कथा सुनाते हैं श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को। विष्णु कर्णमलोद्भूतौ दानवो मधुकैटभौ महाबलौ चतौ दैत्यौ वृद्धौ सागरे जले। कहते हैं भगवान एक बार शयन कर रहे थे। शयन निद्रा में एक बार क्या हुआ, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने मन में विचार किया और ऐसा योग उनको दिखाई पड़ा कि देखिए शुक्राचार्य जी किसके गुरु हैं? दैत्यों को गुरु। तो दैत्यों को जो सलाह देते हैं वही देते हैं। तो एक बार उनको ऐसा योग दिखा कि इस समय भगवान विष्णु नारायण इस समय योग निद्रा में हैं। इस समय यदि इनके कान से यदि कुछ मल निकाल लिया जाए, जैसे हमारे आपके कान में धूल मिट्टी जाती है तो मल एकत्रित हो जाता है, तो वो उसको यदि बोले अगर निकाल लिया जाए कैसे भी करके, तो उससे ऐसी महान शक्ति प्रकट हो जाएगी जिससे कोई जीत नहीं पाएगा। ऐसा योग है। अब दैत्यों ने योजना बनाई और दैत्यों ने योजना बनाई, बोले अब ये करेगा कौन? तो शनिदेव बोले हम कर देंगे, कोई करे न करे हम कर सकते हैं, क्योंकि समय 7:30 का समय चल रहा। बोले नारायण पर इस समय जो हम चाहेंगे वही होगा। भगवान योग निद्रा में थे, शनिदेव गए, दोनों कानों से थोड़ा सा मल निकाल लिया। भगवान को तो सब कुछ पहले से पता है, वही होता है जो विधि का विधान होता है। लेकर के गए और समुद्र में जाकर के उसको छोड़ दिया, सागर में छोड़ा। जैसे ही छोड़ा तो वो विराट स्वरूप में एकदम से बड़े बालक दिखाई पड़े। बालक देखते देखते बड़े हो गए, बड़े असुर प्रवृत्ति में बदल गए और बड़ी बड़ी हाथ में तलवारें आ गई। अब तो सब आश्चर्य में पड़ गए। इधर देवता तो आश्चर्य में पड़ गए, ये कौन सा अद्भुत नजारा है, ऐसे राक्षस तो कभी पैदा ही नहीं हुए। तो एकदम देखते देखते समुद्र से बाहर आ गए, आश्चर्य में पड़ गए। अब वो दोनों आश्चर्य में, वो कहते हैं मैं कौन, वो कहता मैं कौन। उन्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। ऊपर से आकाशवाणी हुई मधु, बोले अच्छा मैं मधु। दूसरी आकाशवाणी हुई कैटब, बोले अच्छा मैं कैटब हूँ। आकाशवाणी शांत, बोले मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्या करूं? तो बोले ऐं, बोले समझ गए, बोले मंत्र है इसका जप करो। तो उन्होंने क्या किया, 5000 वर्षों तक उस ऐं मंत्र का उच्चारण किया। महान दुर्गा माता के उस मंत्र का उच्चारण किया, बीजाक्षरी मंत्र का जप किया। माँ भवानी प्रसन्न हो गई। अब माँ भवानी प्रसन्न तो वो तो सब कुछ देने में समर्थ, प्रसन्न हो गई। बोली वरदान मांगो। बोले मुझे वरदान ये दे दो कि मैं कभी मरूं ना। बोले ऐसा वरदान ना मांगो, और कुछ वरदान मांग लो, जो आया उसे मरना निश्चित है। तो मन ने विचार किया फिर क्या मांगू? तो कहने लगा अच्छा ठीक है, बोले मेरी इच्छा से मेरी मृत्यु हो। बोले तथास्तु, जाओ, जब तुम इच्छा करोगे तभी मरोगे, अन्यत्र तुम्हें कोई भी देवता कभी नहीं मार पाएगा। ऐसा आशीर्वाद मिल गया। और जैसे ही ऐसा आशीर्वाद मिला तो इंद्र की तो खटिया खड़ी। इंद्र देवता पहले ही व्याकुल होते हैं, और जैसे उनको ये वरदान प्राप्त हो गया तो इंद्र लोक पर पहले ही आक्रमण, इंद्र को हटा के किनारे किया। अब इंद्र को किया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे मधुकैटभ, बोले मुझसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी जान गए इनसे युद्ध करेंगे तो जीतेंगे नहीं, क्योंकि आदिशक्ति ने इनको वरदान दे दिया कोई देवता न जीते तुमसे। अब इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, ऐसे मरेंगे भी नहीं, युद्ध करना बेकार है। बोले क्या करें? उसी क्षण भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। भगवान अब नारायण की स्तुति करी। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैर् वृंदारण्यं सपदरमणं सदगीत कीर्ति। भगवान की स्तुति करी। और भगवान की जब स्तुति करी तो नारायण बिल्कुल योग निद्रा में बैठे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति नहीं सुनी।
अब ब्रह्मा जी कांपने लगे, अरे अब क्या होगा, अब तो लगता मेरी मृत्यु लग रहा आ गई है मेरे पास, अब कोई साधन नहीं। अचानक से आकाशवाणी हुई कि माँ भगवती की आराधना करो, वही बचा सकते हैं, तुम्हें कोई बचाएगा नहीं। अब आश्चर्य में उसी क्षण माँ भगवती की आराधना करी, माँ भगवती की आराधना करी, माँ भगवती उसी क्षण प्रकट हुई। बोली क्या बात है, अरे मैया ये देखो बड़ी समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई, मैया इसका कुछ है निदान। बोले चिंता ना करो, सब अच्छा ही होगा। अरे मैया मेरे सामने लग रहा मौत खड़ी है और आपने इन्हें वरदान दे रखा है कि ये मरे ही ना किसी से। अब बताओ मैया हमसे युद्ध के लिए कह रहे हैं, युद्ध करो, भला मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ, आपने वरदान दिया, आपके वरदान का तो मैं उल्लंघन कर ही नहीं सकता हूँ। तो मैया बोली आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, विधि का जो विधान है वही होगा, बिल्कुल मत परेशान होइए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। इधर नारायण को एकदम से चेतना हुई, योग निद्रा में थे, एकदम से चेतना हुई, नेत्र खोले, देखे अरे लग रहा मुझे कोई पुकार रहा है। तो उनको आवाज सुनाई पड़ी, नारायण, भगवती ने पुकारा। जैसे ही पुकारा तो भगवान उठ करके खड़े हुए, गदा उठाई और उठा के चल पड़े और पहुंचे वहीं पर। देखा क्या कि वहां पर मधुकैटभ नाम के दो दैत्य खड़े। जैसे ही देखा नारायण को बोले तुम इनको ब्रह्मा जी को बचाने के लिए आए हो? नारायण ने कहा हाँ। तो बोले अच्छा ठीक है, तो आओ फिर दो हाथ हो जाए पहले हमसे, तब तो इन्हें बचाओगे, पहले इधर आओ। भगवान बोले तुम उससे युद्ध करोगे तो बहुत घाटे में रहोगे, ध्यान रखना तुम दोनों मारे जाओगे। बोले हमको मारोगे? हमको तो वरदान प्राप्त है, कोई मार ही नहीं सकता। भगवान बोले अभी तुम्हारा बल अभिमान चोर कर देते। भगवान का युद्ध होने लगा और भगवान का युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते 5 वर्ष हो गए। और ये क्या करता, थोड़ी देर मधु लड़ता भगवान से, और जब मधु थोड़ा थक जाता तो बैठ जाता, अब कैटभ लड़ने लगता। अब करते करते 10,000 वर्ष बीत गए। और जब 10,000 वर्ष बीत गए युद्ध करते करते, तो भगवान ने विचार किया देखो ये मरेंगे तो है नहीं है, युद्ध भले ही कितना इनसे करते रहो, क्योंकि आदि शक्ति ने वरदान दे दिया है कि इन्हें ऐसे कोई मार नहीं सकता जब तक इनकी इच्छा ना हो। तो भगवान ने विचार किया, भगवान अपनी गदा को नीचे किए, बोले देखो एक बात बताएं, अब तुम 2 लोग हो, तुम लोग तो एक लड़ते हो तो एक लोग थोड़ा आराम कर लेते हो, और फिर थोड़ी देर में तुम आराम हो जाती, फिर आ जाते हो हमसे युद्ध करने। हम तो थक गए अकेले युद्ध करते करते, थोड़ा हमें भी तो आराम करने दो। बोले दोनों ने विचार किया, मधुकैटभ ने बात तो सही करी। अच्छा ऐसा करो थोड़ी देर तुम आराम कर लो, तुम्हें हम समय देते हैं। अब भगवान नारायण चुपचाप शांति से बैठ गए, विश्राम करने लगे। समय आया, भगवान फिर समय से पधारे। बोले ठीक है अब मैं आराम कर चुका हूं, मुझसे युद्ध करो। बोले अच्छा अभी भी तुम्हारी युद्ध की लालसा? बोले हाँ। अब भगवान तो बड़े करुणा निधान हैं और बहुत योगेश्वर हैं और बहुत बुद्धि प्रबल है प्रभु। प्रभु ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम दोनों भाइयों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो मधुकैटभ हंसने लगे, बोले अच्छा पराजित तो आप मुझसे हो रहे हो और हमसे कह रहे हो कि हमसे ही वरदान मांग लो। हम तुमसे क्यों वरदान मांगे? जो जीतने वाला होता है उससे वरदान वो वरदान देता है कि हारने वाला वरदान देता है? बोले अच्छा तो क्या आप मुझे वरदान देंगे? बोले और क्या, जीते हम तुमसे और तुम कह दो नहीं तुमसे जीते। भगवान बोले हाँ ये तो बात सही, हम तुमसे नहीं जीत सकते, तुम्हारे जैसा मैंने आज तक बलशाली नहीं देखा। भगवान ने खूब प्रशंसा करी मधुकैटभ। अब मधुकैटभ तो बिल्कुल जैसे ही प्रशंसा उतना ही प्रसन्न, बोले हाँ मेरे जैसा कोई योद्धा नहीं, मेरे जैसा तो कोई हुआ ही नहीं। भगवान बोले हाँ बात तो सही है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई वरदानी भी नहीं होगा, तुम मुझे वरदान में जो मांगूंगा वही तुम दे दोगे। बोले बिल्कुल, तुम मांगो, क्या वरदान मांगते हो? शुक्राचार्य जी आए, बोले अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, वरदान न देना। बोले तुम किनारे हो जाओ, जब 2 आपस में बात करें तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। भगवान नारायण बोले बहुत सुंदर तुम्हारे विचार हैं, हम तुम्हारे विचारों को प्रणाम करते हैं। बोले आपस में मधुकैटभ सोचने देखो कितने अच्छे विष्णु हैं और लोग कितनी बुराई करते हैं, देखो कितना हम लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, देखो कितने। बोले तुम मुझसे वरदान मांगो, तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें सहेज दे दूंगा। शुक्राचार्य जी बोले अरे फिर पगला गए हो? बोले नहीं तुम किनारे हो जाओ, आज तो इन्हें हम वरदान दे के ही रहेंगे। इन्होंने हमको कहा मैं कितना महान हूँ, आज तक आपने कभी नहीं कहा, किसी ने मुझे नहीं कहा। देखो ये मुझसे कह रहे मैं कितना महान हूँ, वरदान मांगो। भगवान बोले जो मांगेंगे दोगे? बोले हाँ सही बता रहे। बोले जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो भगवान बोले अच्छा मुझे ये वरदान दे दो कि मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो जाए।
जैसे ये कहा तो आश्चर्य में दोनों पड़ गए। अरे मेरी मृत्यु को ही मुझसे मांग रहे हो, अर्थात मुझे मारने के लिए कह रहे हो। लेकिन बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ नारायण, तुम्हारे जैसा आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो आज तक मेरी इतनी प्रशंसा करता। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी इस कामना को भी पूर्ण करता हूँ, जाओ तुम्हारे हाथों से मेरी मृत्यु हो जाए। जैसे वरदान मिला तो भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। तो प्रभु से एक प्रार्थना करेगी, हे प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं इस जल में ना मरूं, मैं चाहता हूं मुझे पृथ्वी पर मेरी मृत्यु हो। तो भगवान तो करुणा निधान है, जो भक्त इतना उनके लिए कर रहा, देखिए उस समय भक्त बन गया वो भगवान का। तो भगवान ने विचार किया अब ये दैत्य नहीं, अब तो ये मेरा भक्त है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अन्यत्र कहीं नहीं। भगवान ने अपनी जांघ को इतना बढ़ा दिया कि पृथ्वी के समान चट्टान की तरह बड़ी हो गई, उसी पर उसको लिटाया और अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ इसे समाप्त कर दो। सुदर्शन चक्र गया, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। बोलिए दुर्गे मातु की जय, बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। इस प्रकार माँ भगवती की कृपा से नारायण ने उस मधु कैटभ का उद्धार कर दिया। कितनी करुणामयी है माँ। भगवान हमेशा भक्त के लिए ही आते हैं और हमेशा भक्त का ही कल्याण करते हैं। आगे की कथा में थोड़ा सूक्ष्म रूप में जल्दी जल्दी बोलूंगा। आपने उसमें भागवत में सुना होगा कि सुखदेव भगवान की कथा तो सुनी होगी, सुखदेव जन्म सुना होगा, लेकिन भागवत में ज्यादातर लोग ये नहीं सुनाते हैं कि सुखदेव भगवान का विवाह भी हुआ, ऐसा कोई नहीं सुनाता। लेकिन देवी भागवत में ये वर्णन आता है कि सुखदेव भगवान का विवाह भी हुआ। तो आइए उस कथा को श्रवण करते हैं। एक बार क्या हुआ, व्यास जी महाराज, व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, और आपस में चर्चा चल रही। व्यास जी कहते हैं पुत्र तुम विवाह कर लो। बोले नहीं हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो मोह माया से मुझे मतलब ही नहीं, हम विवाह क्यों करें, हम योगेश्वर हैं, योगी हैं, ये विवाह चक्कर में नहीं पड़ेंगे, विदेह हैं। तो ऐसे जैसे ही विदेह शब्द कहा तो उसी क्षण व्यास जी को याद आ गया, कहने लगे हे पुत्र क्या तुम्हें याद नहीं, मिथिला नरेश जो जनक हैं वो भी विदेह हैं। बोले अच्छा वो कैसे विदेह हो सकते हैं, अरे उनके तो पत्नी है, उनके तो पुत्र हैं, वो तो इतना बड़ा राजपाट चलाते हैं, भला विदेह कैसे हो सकते हैं। विदेह का अर्थ जिससे अपने देह का अभिमान ना हो और किसी चीज में आसक्ति ना हो। जैसे इतना बड़ा राज्य है, उसे ये आसक्ति नहीं कि ये मेरा राज्य है, उसे मतलब ही नहीं राज्य मेरा है, लेकिन ये अंदर से भाव नहीं कि ये मेरा है। ये पत्नी मेरी है लेकिन उसके बाद भी वो तब तक मेरी है जब तक हमें आवश्यकता थी, हमारा समय बीता, हमारे पुत्र हुआ, अब हमारा फर्ज बना कि अब हम जो है सांसारिक चीजों से दूर होकर भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ाएं। उसी क्षण पत्नी से प्रेम रखते हुए भी भगवान की भक्ति कर लेना ही विदेह कहलाता है। जैसी विश्वास कैसे करूं, मैं तो वहां जाकर देखना चाहता हूं। गए वहां पर, पहुंचे मिथिला नगरी, वहां पर पहुंचे, जनक जी ने बड़ा स्वागत किया। उनकी परीक्षा लेनी चाहिए सुखदेव जी की। एक कमरे में सुखदेव जी, वहां पर अनेकों सुंदरियां वहां पर भेज दी, अनेकों रानियां आसपास से बैठ गई जाकर के, उनको रिझाने लगी, कोई उनकी तरफ इशारा करे, कोई उनको देखे, कोई देख करके मुस्कुराए। सुखदेव जी ने जैसे देखा तो नेत्रों को बंद कर लिया, समाधि लगा ली, भगवान का स्मरण करने लगे और वो सब व्यर्थ हो गई, वो ऐसे ही खड़ी रही, बेकार, उनके लिए कोई मतलब नहीं। तो मिथिला नरेश ने समझ लिया ये कोई साधारण संत नहीं है, पास में बुलाया, सम्मान किया, बोले आप किस कारण पधारे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा मैंने सुना तुम विदेह हो। बोले हाँ, संतों के आशीर्वाद से मुझे ऐसा ये शब्द मुझे संतों ने मुझे प्रदान किया है कि मैं विदेह हूँ। मैं अपने आप को तो बिल्कुल तुच्छ प्राणी मानता हूँ। तो बोले आप विदेह कैसे हो सकते हो, आपकी तो पत्नी है, और तो और आप इतना बड़ा राज्य चला रहे हैं। तो जनक जी ने कहा कि मैं राज्य चलाते हुए भी मैं मन में कभी ये नहीं लाता हूं कि मैं राजा हूं। मेरे हृदय में कभी ये नहीं आता कि ये मेरा राज्य है, कभी आता ही नहीं। मेरे मन में कभी नहीं होता कि ये सब कुछ मेरा है। और जिसके मन में ये सब लालसाएं समाप्त हो जाएं वही विदेह होता है। संसार में रहकर भी संसार को त्याग दे वही विदेह कहलाता है। मन में विचार किया बात तो सही करो, लौट करके व्यास जी के पास आए, बोले बात तो सही कही है। और व्यास जी ने एक और अच्छी बात कही,
कहते हैं एक पिता अपने पुत्र को जन्म देता है, पिता के द्वारा माता के द्वारा एक बालक का जन्म होता है और उसके बाद उस बालक का भी ये अधिकार होता है कि अपने उस ऋण को चुकाना चाहिए। जैसे पिता ने उस पुत्र को जन्म दिया, माता ने उसे जन्म दिया, वैसे ही वो आगे की वंश को बढ़ाए, आगे की बेल को बढ़ाए, अपने परिवार को बढ़ाए, ये उसका धर्म होता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर ये ऋण एक आ जाता है। पिता का एक ऋण हो गया कि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया लेकिन तुमने किसी को जन्म नहीं दिया, वंश नहीं बढ़ाया। तो जब ये बात कही तो सुखदेव मुनि बोले बात तो तुम सही कह रहे हो, ठीक है हम विवाह करेंगे, लेकिन रहेंगे योगी, विवाह कर लेंगे। बोले ठीक है। तो श्री सुखदेव जी के विवाह का वर्णन आता है कि पितरों की कन्या पीवरी, कन्या का नाम था पीवरी, उस कन्या से श्री सुखदेव जी का विवाह हुआ। और सुखदेव जी तो महायोगी, ध्यान अवस्था में बैठ गए। बोले पुत्र की प्राप्ति के लिए तो कहा गया है कि पुत्र प्राप्ति करनी, तो ध्यान में बैठ गए और मन से ही ऐसे ही बैठे बैठे ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा, मन को स्थगित कर लिया अपने हृदय में। और उसी क्षण ऐसी उनकी दिव्य शक्ति कि शरीर को स्पर्श भी नहीं किया और उनकी पत्नी गर्भवती। पहला पुत्र हुआ जिसका नाम रखा कृष्ण, दूसरा पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गौरप्रभ, तीसरा पुत्र हुआ जिसका नाम रखा भूरी और चौथा पुत्र हुआ जिसका नाम रखा देवश्रुत। और आखिरी में उन्होंने सोचा पुत्र तो होगा, एक पुत्री भी होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने फिर ध्यान में चले गए और ध्यान को केंद्रित करके जैसे ही बैठे तो पत्नी फिर से गर्भवती हुई और उससे एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम कीर्ति। ऐसी पावन सुंदर कथा श्री सूत जी ने महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई। क्योंकि व्यास जी, श्री सुखदेव जी जो हैं वो अपने पिता व्यास जी को गुरु मानते हैं। पिता हैं लेकिन गुरु का भाव उनके हृदय में हमेशा रहता है, क्योंकि जिससे शिक्षा मिल जाए, जो हमें सतमार्ग दिखा दे, वही तो गुरु है। गुरु शब्द में दो शब्द हैं, गु और रू। गु शब्द का अर्थ अंधकार, रू शब्द का अर्थ प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु होता है। और गुरु की महिमा बताई कि हर मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए। कुछ आज के समय में तो मैंने सुना है लोग ये कहते हैं जब बुढ़ापा आ जाए, जब सब लड़के बच्चों की शादी बारात सब कर लो, उसके बाद में कहीं गुरु मंत्र लेना। अभी गुरु मंत्र लेकर के क्या करोगे? ऐसा लोग कहते हैं ना, अभी क्या करना, अभी तो बहुत दिन पड़े। लेकिन ये नहीं पता है उनको कि सोचते हैं बहुत दिन, पता ही नहीं चलता कब पूरे दिन बीत गए और चले भी गए यहाँ से छोड़ के। और गुरु मंत्र का ये प्रभाव है, कहते हैं जो गुरु मंत्र नहीं लेता वो धर्म कर्म चाहे जितना कर ले, अंततो गत्वा उसे मुक्ति नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात ये है, हर पुराण ये कहता है कि जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है, गुरु दीक्षा नहीं ली है, वो कितना भी कुछ धर्म कर्म कर ले, उसे पूर्ण रूप से वो फल प्राप्त होता नहीं है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जय जय सीताराम। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जय जय सीताराम। जो बिरंच शंकर सम होई, जय जय सीताराम। भजो सिया रामा रामा, हो जय जय सीतारामा। भजो जय रामा रामा, जय जय सीतारामा। भजो सिया रामा रामा, हो जय जय सीतारामा। ओ भजो जय सीतारामा, जय जय सीतारामा। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जय जय सीताराम। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जय जय सीताराम। जो बिरंच शंकर सम होई, जय जय सीताराम। भजो सिया रामा रामा, हो जय जय सीतारामा। भजो जय सीतारामा, भजो जय सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के बराबर भी यदि कोई तपस्वी हो जाए,
उनके बराबर कोई तप भी कर ले उसके बाद भी वो मुक्ति नहीं पा सकता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने भी गुरु बनाया है नारायण को। नारायण भगवान भोलेनाथ के इष्ट हैं, गुरु हैं। और देखिए भोलेनाथ ने उनको गुरु बनाया है और भोलेनाथ को नारायण ने गुरु बनाया है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए हमें हमेशा इस बात का याद रखना चाहिए कि हमें जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। जीवन में गुरु बनाना कितना आवश्यक होता है, इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि बुढ़ापा आएगा तो हम गुरु बनाएंगे। संत बहुत अच्छी बात लिखते हैं, करता करे न कर सके गुरु किए सब हो, तीन लोक खंड में गुरु से बड़ा न कोई। आइए गुरुदेव भगवान के चरणों में एक वंदना करते हैं।